Okay, we'll see question number 81 to 85, chapter 38, electromagnetic induction. An LR circuit having the time constant of 50 is connected with the ideal battery of E. Find the time elapsed before the current reaches to half of the maximum value. I will be I naught by 2. करंट ग्रोथ के फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे. आई नॉट गोज, इसको सॉल्व करेंगे. यहाँ पे ऑलरेडी हाफ वाले काफी सॉल्व किए क्वेश्चन. रेशियो कम्स टू बी 0.693. ln2 आता है 0.69. टाउ को इधर भेज देंगे. टाउ टाइम्स हो जाएगा, टाउ की वैल्यू पुट कर देंगे. इट कम्स 35 मिलीसेकंड. सेकंड वन इज पावर डिसिपेटेड. पावर डिसिपेटेड इज हाफ. तो पावर डिसिपेटेड इज हाफ. पावर की इक्वेशन लिखी, P इज इक्वल टू I स्क्वायर R. करंट जो है 1/√2 टाइम्स आ गया. फिर से वापस पुट करेंगे, I नॉट कैंसिल हो जाएगा. इसको सॉल्व करेंगे. 1/1 माइनस 1/√2 की वैल्यू 0.29 आ रही. तो ln 0.29 इज माइनस 1.24. टाउ को इधर भेज दिया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया. तो 61 मिलीसेकंड. थर्ड वन इज magnetic field energy stored in the circuit teaches half. Magnetic field energy half हो गई. तो मैग्नेटिक फील्ड इज हाफ. करंट कितना आएगा 1/√2 टाइम्स ऑफ पीक करंट. फिर से सेम आंसर अगेन. नेक्स्ट वन इज 82. A coil having an inductance L, resistance R is connected to a battery of EMF E. Find the time taken for magnetic energy stored in the circuit to change from 1/4 to half. तो U is equal to 1/4 of U naught. यहाँ से सॉल्व किया तो करंट I naught by 2, और हाफ में जब हाफ के लिए पुट करेंगे तो √1/√2 आ जाएगा. These are the relation. I1 मिल गया, I2 मिल गया. अभी I1 की वैल्यू करंट ग्रोथ की इक्वेशन में पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे. तो टाउ ln2 हाफ के लिए ये हाफ लाइफ का भी फार्मूला होता है, वहां पर हम देखेंगे. डीके में, रेडियोएक्टिव डीके में भी सेम आता है, ये भी यहाँ भी सेम है. तो ये हो गया. सेकंड केस में I नॉट 1/√2 है, तो 1/√2 पुट करके हम सॉल्व करते हैं इसको. ln√2 माइनस 1 आता है, अपॉन √2 भी है, तो माइनस ln√2 आ जाएगा. और इसको जब हम सॉल्व करेंगे टाउ पे इधर भेज के, तो T2 मिलेगा. T2 इज दिस मच. ये वैल्यूज टाउ इधर आ गया, यहाँ भी. ओके. तो इसको क्या लिख सकते हैं, √2 को क्या लिख सकते हैं 2 to the power 1/2, और पावर आगे आ जाएगी 1/2 आ गया, तो नीचे 2 आ गया. नाउ दिस वन. अभी T2 माइनस T1 करेंगे, डिफरेंस ऑफ टाइम इंटरवल चाहिए. T2 माइनस T1 विल बी T2 माइनस T1 विल बी डिफरेंस. T1 ऊपर है, तो डिफरेंस किया इसमें. ये हाफ है, ये फुल है, माइनस करना तो माइनस का हाफ बचेगा, और ये बचेगा. माइनस टाउ कॉमन लिया तो ये आ गया. प्लस जब होता है तो इनटू हो जाता है, तो ये इनटू हो गया. √2 इंटू यहाँ पे ये आएगा माइनस टाउ ln √2 इंटू √2 माइनस 1. ये अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, √2 2 हो जाएगा. √2 यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई होकर √2 बचेगा. अभी माइनस है, माइनस को अंदर भेजेंगे तो ये पलट जाएंगे, 1/this हो जाएगा. 1/2 minus √2 into tau. This is the time difference. All right. Next one is 83.
solenoid having the inductance this much, resistance this much is connected to 4 volt at t is equal to 0. The time constant L by R, L is given, R is given 0.4. Time elapsed before the current reaches to the 0.63 of its steady state current. तो I naught is 0.63, तो I naught कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा और इसको फिर इतना बचेगा 0.37. तो एल ने एंटी लॉग ले लिया, लॉग ले लिया दोनों, तब तो ये वाला लॉग ही 1 हो गया, पावर आगे आगे ये बचा और ये इसको ऐसा, तो टाउ की वैल्यू पुट कर दी 0.4, इट कम्स 0.396 which is 4, so which is equal to time constant only. वन टाइम कांस्टेंट में 0.63 टाइम्स हो जाता है, डायरेक्ट भी लिख सकते थे हम लोग. C is the power delivered by the battery at this instant. Power delivered by the battery is P is equal to VI. V निकाल लिया, I निकल गया, सॉरी. Power delivered by the battery at this instant. करंट कितना है इस इंस्टेंट पर? How much is the current coming at this instant? 0.0 power delivered by battery. Current is 0.6 times of the peak current. So I is 0.6 times of the peak current. तो ये कितना आ रहा है? 0.4 आ गया, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 0.254, 0.252 आ जाएगा. उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे. I mean V is equal to IR, sorry P, okay, P पावर निकालना है, P is equal to VI, V4, I इतना निकाला हमने ऊपर से, तो ऑलमोस्ट 1 वाट के बराबर. और D में क्या है? पावर डिसिपेटेड इन हीटिंग, I स्क्वायर R होता है, I स्क्वायर इंटू R 0.64. बैटरी ने तो 1 वाट सप्लाई की, ये 0.64, बाकी कहाँ गए? रिमेनिंग विल बी स्टोर्ड एज ए फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी. यस, बैटरी ने इतनी सप्लाई की और हीट इतनी बनी, कहाँ जाएगी? बाकी मैग्नेटिक एनर्जी चली जाएगी. हाफ एल आई स्क्वायर होगी वो 84. मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट इनसाइड a 2 millihenry inductor coil is 0.8 of its peak value in 20 microseconds. When the inductor is joined to the battery, find the resistance of the circuit. L is equal to 2 millihenry. तो B कितना हो रहा है? 0.8 times of B naught. I is equal to 0.8 times of I naught. So T is equal to 20 microsecond given. करंट ग्रोथ की इक्वेशन लिखी, I नॉट की वैल्यू पुट की, इतना आ गया और सॉल्व किया, इसको 0.2 बचा, लॉग लिया दोनों तरफ और सिंप्लीफाई करेंगे इसको. 2/10 लिखेंगे, ln 2
माइनस ln10 हो जाएगा, और ये माइनस इधर शिफ्ट कर देंगे तो ln10 माइनस ln2, दिस इज 1 एंड दिस इज 0.3, और नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग में बनाना है तो 2.3। तो सॉल्व करेंगे, आर की वैल्यू 161 ओम, 85 LR circuit with the EMF E is connected at t is equal to 0. Find the charge Q which flows through the battery during 0 to t. तो dq is equal to I dt, करंट की इक्वेशन पुट कर दी, dt इंटीग्रेट कर देंगे, जीरो से अलग अलग कर लो, इसको अलग I नॉट से मल्टीप्लाई कर लो, I नॉट इंटू dt and remaining into dt. ये हो जाएगा I नॉट t, इसका इंटीग्रेशन -1/tau नीचे आ जाएगा, और I नॉट तो एज इट इज है, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। लिमिट जब लगाएंगे पहले t लगाएंगे तो यही रहेगा, 0 लगाएंगे तो 1 आ जाएगा, -1 हो जाएगा, माइनस इंटू लोअर लिमिट, माइनस के बाद लोअर लिमिट, तो ये आ गया। इसको और सिंप्लीफाई कर लो, E/R कॉमन लिया तो ये बचेगा, और इसको भी ओपन, इसको क्या किया, इसको माइनस है, इधर प्लस है, माइनस बाहर निकाला तो अंदर की साइड चेंज हो जाएगी। सेकेंड पार्ट, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द बैटरी ड्यूरिंग दिस पीरियड। वर्क डन इज इक्वल टू Q इंटू ई, Q ये निकाला, इसमें E से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऑलरेडी E का एक ही है तो E स्क्वायर हो जाएगा। C, फाइंड द हीट डेवलप्ड ड्यूरिंग द पीरियड, I स्क्वायर RT का इंटीग्रेशन 0 to t, ठीक है, तो I स्क्वायर है तो करंट ग्रोथ की जो इक्वेशन उसका एक्सपेंशन हो जाएगा, उसके बाद इंटीग्रेशन किया हमने ये, है ना, माइनस टी का कोएफिशिएंट नीचे आ जाता है, लिमिट 0 to t, लिमिट भी लगा दी तो ये आ जाएंगे, ठीक है, और अगर e रेज टू माइनस t/tau को x ले लिया तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, ये -1, ये x, ये -1, ये आ जाएगा। फिर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेंगे, दिस विल बी देयर, और सिंप्लीफाई किया तो ये आ जाएगा, x के टर्म में आंसर दिया। D is find the magnetic field energy stored in the circuit at t, half Li square, I जो है वो I नॉट इंटू दिस स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर ऐसा दिस वन, और उसके बाद दोनों का अगर ऐड कर दें verify this result in the 3 parts above are consistent with the energy conservation। इनको ऐड कर दिया हमने, ऐड करने दोनों टर्म्स को भी x हटा के वापस पुट कर दिया, e to the power minus t/tau, इसको पुट किया, ठीक है, तो बहुत सारे ये टर्म्स कैंसिल हो गए, सिंप्लीफाई किया तो ये बच्चा which is equal to B, पार्ट B which is equal to work done by battery, बैटरी का जो वर्क डन है उसके बराबर आ गया, मैग्नेटिक एनर्जी एंड हीट लॉस दोनों ऐड होने के बाद वर्क डन बाय एनर्जी कंजर्वेशन है, बैटरी ने जितना वर्क किया कुछ पार्ट हीट में कन्वर्ट हुआ, कुछ उसमें डेवलप हो गया व्हाट इज कॉल्ड मैग्नेटिक एनर्जी में, सम दोनों का B के बराबर है, B इज द वर्क डन बाय बैटरी। We will stop it here, next questions we will do in the next उसमें।